मेरे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नेतरहाट विद्यालय के प्रवेश परीक्षा हेतु एक टॉपिक आज प्रकाश को हम लोग स्टडी थोड़ी गहराई से करेंगे। इनसे बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला चीज़ है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। रोमन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के बारे में जाना था और प्रकाश की खोज की थी, उसकी गणना की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। प्रकाश की इन स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश और दूसरा है अदीप्त प्रकाश। आप वीडियो में चल रहे हैं टॉपिक जो लिखी हुई है इसे आप याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दीप्त प्रकाश स्रोत वो होते हैं जिनसे हमें प्रकाश उत्पन्न होती है या जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, टॉर्च लाइट आदि। अद्वितीय वस्तुएं वो होते हैं जिन्हें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती हैं बल्कि परावर्तित होकर कोई लाइट देते हैं, परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। उन्हें अद्वितीय वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, घर, टेबल आदि। प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। मान लीजिए कि ये एक सतह है, जिससे प्रकाश आएगी, ये टकराकर उसी माध्यम से वो लौट जाएगी। प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण और एक टॉपिक होती हैं प्रकाश का माध्यम, जैसे पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। सिंपल शब्दों में बोलूँगा, पारदर्शी वस्तुएं वही वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनकी प्रकाश अगर उन पर पड़ी तो वो प्रकाश की लाइट या रोशनी को इस पार से उस पार कर देंगे, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे, जैसे कांच, पानी, वायु आदि। पारभासी वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनसे होकर पड़ने वाली प्रकाश कुछ भाग को वो पार कर सकेंगे, संपूर्ण भाग को पार वो नहीं कर सकेंगे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर आदि। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश के स्रोत पार नहीं होती हैं या गुजरने उसे नहीं दी जाती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। छाया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, छाया के बारे में आप जानते भी हैं बट आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको स्पेशल टॉपिक का स्टडी करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दर्पण एक टॉपिक है। दर्पण कांच की तरह होती है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिक प्रकाश का परावर्तित कर देता है। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये होते हैं जिस पर आप अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे को निहारते हैं, वो समतल दर्पण होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। देखिए, दर्पण का दूसरा पार्ट था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई चढ़ा दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण को 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं या क्या होता है समझिए। इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होती है। इस दबी सतह पर पॉलिश कराई जाती है तथा दबी सतह परावर्तक पृष्ठ के कार्य करते हैं। यह दर्पण एक वृत्ताकार गोले का भाग है कि बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। अवतल दर्पण का उपयोग
सोलर कुकर के बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीनों में किया जाता है। सर्च लाइट, मोटर कार की हेडलाइट और टॉर्च अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों का नाक, कान, गले आदि का जांच करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। बाइक के हेडलाइट्स में जो कांच लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण उसका एक दूसरा पार्ट है, उन्हें भी आप समझ लीजिए। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण स्कूटर, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होती है, जिसे लुकिंग ग्लास भी हम लोग कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें एक दिशा परिवर्तन तथा मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट में एक चीज़ लिखी हुई है नीचे कि यदि दो माध्यम में से किसी एक माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो तो इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। वो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसे अच्छी तरह से और समझाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।